ठीक है। आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स का 13th चैप्टर स्टार्ट कर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? देखो, सरफेस एरिया का मतलब होता है, देखो जैसे ये क्यूब है एक, ठीक है। ये कुछ भी समझ लो, इसको क्या है ये, कुछ भी चीज है, एक ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है सपोज। सरफेस एरिया मतलब जो सरफेस है ना, जिसको आप टच कर सकते हो, ये ऐसे समझ लो कि ये एक मैच बॉक्स है। माचिस की वो नहीं होती, माचिस की बॉक्स जो होती है, ठीक है ना, माचिस बोलते हैं जिसको अपन। तो ये एक मैच बॉक्स है, ये एक माचिस की बॉक्स है। तो इसका सरफेस एरिया होता क्या है? सरफेस एरिया का मतलब होता है खुशी, जो जो आप टच कर सकते हो, बाहरी सरफेस, जो आउटर सरफेस है ना, जो आप पूरी टच कर सकते हो, वो होता है किसी भी चीज का सरफेस एरिया। कोई भी चीज ले लो, जैसे बॉटल है तो बॉटल का जो बाहरी पूरा एरिया हो गया ना, नीचे का, टॉप का और साइड का, राउंड राउंड, वो सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया मतलब ये बाहरी एरिया पूरा, ये वाला, इस ऊपर वाला, फिर ये पीछे वाला, ये होता है सरफेस एरिया। जो जो आप पूरा टच कर सकते हो अपने हाथ से, बाहर वाला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। तो ये हमारा क्यूबॉइड शेप ये होता है, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड के अंदर क्या होगा? क्यूबॉइड में जैसे लेंथ, ब्रेथ और ये जो हाइट होती है ना, देखो यहां से लिया करो इसको हमेशा, यहाँ पे ऐसे पॉइंट रख लो। और सपोज इसको मैंने ले लिया लेंथ, इसको हम ले लेंगे ब्रेथ, और इसको हम ले लेंगे हाइट। ठीक है, तो इस पॉइंट से ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई हाइट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये लेंथ हो गई। इसको ब्रेथ और विड्थ भी कहा जाता है, कभी कभी विड्थ भी आ जाएगा और ब्रेथ दोनों कह सकते हैं। और ये होती है हमारी हाइट। तो क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूबॉइड के अंदर ये अलग अलग होती है। जैसे लेंथ अलग होगी, लेंथ सपोज 5 सेंटीमीटर है, ये जो लेंथ है ना, ये सपोज 5 सेंटीमीटर है। क्यूबॉइड और क्यूब में ये डिफरेंस होता है। ब्रेथ सपोज इसमें 4 सेंटीमीटर है, सपोज कर लो 4 है। और हाइट इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है। तो तीनों चीज अलग अलग है ना, इसके अंदर लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है। क्यूबॉइड में आपको अलग अलग ही मिलेगी हमेशा। और जो क्यूब होता है ना, कुछ क्यूब, क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है हमेशा। क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट ये सेम मिलेगी हमेशा। जैसे नीचे क्यूब का भी डायग्राम है। क्यूबॉइड जैसे अपनी मैथ्स की जो बुक हुई वो क्यूबॉइड शेप में होती है। अपना जो रजिस्टर होता है मैथ्स का, अपन रजिस्टर लेते हैं, वो क्यूबॉइड शेप का होता है। अपना जो डस्टर होता है जिससे ब्लैक बोर्ड को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो वो जो डस्टर होता है वो भी क्यूबॉइड शेप का होता है। ये सारी क्यूबॉइड शेप होती है। ये क्यूबॉइड को ओपन करके दिखा रखा है शुरू से, यहाँ से, मतलब ये बना के बता रखा है इसको, और फिर इसको ओपन करके ये बताया है यहाँ पे, ये लो पूरा। देखो, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है हमारा, 2LB+BH+HL। ये कहाँ से बना है पूरा, ये भी पता होना चाहिए वैसे तो। देखो खुशी, ये इसका भी पता होना चाहिए। चलो आगे क्वेश्चन में आएगा तभी समझाऊंगी। अभी के लिए ये ध्यान रखो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बता ही देती हूँ। ये देखो इसके अंदर क्या है। अगर हम क्यूबॉइड को ओपन करते हैं ना, कुछ क्यूबॉइड को खोलेंगे अपन, तो वो इस तरह का दिखाई देगा हमें। यहाँ बीच में नीचे का हिस्सा आ गया, ये नीचे का हिस्सा है, फिर ये साइड का, ये भी साइड का, ठीक है। और फिर ये ऊपर का, इसके ऊपर बंद होगा ना, ये ऊपर का, और फिर ये इस तरफ का, इस साइड का, और ये इस साइड का। कभी है ना, जो अपना जूतों वाला बॉक्स आता है ना, जो शूज वाला बॉक्स आता है, उसको ओपन करके देखना तो इस तरह से ओपन होगा वो।
किसी भी क्यूबॉइड को अगर आप ओपन करोगे ना तो इस तरह से ओपन होगा। ठीक है। तो इसमें देखो नीचे वाले में ये तो ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई। ऊपर वाले में भी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। साइड वाले में ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई। ये साइड वाला खड़ा होता है, देखो अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड करूँ ना, यहाँ से अगर मैं इसको फोल्ड करूंगी तो ये खड़ा हो जाएगा, और हाइट हमेशा खड़ी हुई होती है, तो ये हाइट हो जाएगी। यहाँ पर ये क्या होती है, ये ब्रेथ और हाइट होती है। तो बस यहाँ नीचे हर हर उसका इसको दे दिया 1 2 3 4 5 6, और फिर इन सबका एरिया निकाला है अलग अलग करके। यहाँ पे अलग अलग करके इनका एरिया ऑफ रेक्टेंगल वन। रेक्टेंगल वन में क्या क्या चीज है देखो, लेंथ और हाइट है। रेक्टेंगल वन ये रहा ना, इसके अंदर लेंथ है और हाइट है, तो इसका एरिया ले आ गया L/H। रेक्टेंगल का एरिया होता है ना लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लेंथ तो L है और ब्रेथ इसमें हाइट दे रखी है, तो इसका आ गया L/H। ये देखो इस तरह से किया, इसका एरिया आ गया L/H। इसका एरिया आ जाएगा L/B। का भी आ जाएगा L/H। इसका आ जाएगा L/B। इसका आ जाएगा B/H। इसका भी आ जाएगा B/H। तो इन सबको ऐड कर दिया, देखो एल बी 2 बार है, तो ट्वाइस ऑफ L/B, ट्वाइस ऑफ BH, ट्वाइस ऑफ LH, सारी चीजें 2 2 बार है। तो इस वजह से ये जो सरफेस एरिया आया है लास्ट में, इन सारे ट्रायंगल्स का एरिया ऐड करने के बाद हमारा सरफेस एरिया ये है। ये ध्यान रखना है तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से ये सरफेस एरिया बना है। तो सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, टू ब्रैकेट में L/B, L मतलब लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ये देखो ये क्यूब ऐसा होता है, जो अपन खेलते हैं ना, वो लूडो खेलते हैं, तो लूडो के अंदर अपन चलाते हैं इसको क्यूब को, कभी 6 आ जाता है, कभी 1 आ जाता है, ये क्यूब का वो है। ठीक है, एग्जाम्पल है वो लूडो वाली जो हमारी क्यूब होती है। या फिर हमारा जो चौक का बॉक्स होता है, जो स्कूल में चौक बॉक्स होता था, वो भी क्यूब शेप का होता था। ठीक है, तो बहुत सारी शेप्स होती है क्यूब शेप्स। ठीक है, तो क्यूब का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब होता है सरफेस, बाहरी पर बाहरी सरफेस, जैसे ये पूरा, ये पूरा, ठीक है, साइड वाला पूरा, पीछे वाला, नीचे वाला, ये पूरा सरफेस एरिया कहलाता है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6A का स्क्वायर। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6A का स्क्वायर होता है। क्योंकि देखो खुशी, इसमें क्या होता है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ए होगी। ए या एल, एल भी ले सकते हो। जैसे लेंथ, ये लेंथ हो गई सपोज, नहीं इसको हम लेंथ मान लेते हैं, ये वाली तो हो गई हमारी लेंथ, ये हो गई हमारी ब्रेथ, और ये हो गई हमारी हाइट। इसमें तीनों की लेंथ सेम होगी। अगर इसकी लेंथ A सेंटीमीटर है, A सेंटीमीटर मतलब कुछ भी ले लो, सपोज ये है हमारी 4 सेंटीमीटर सपोज, तो ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर ही होगी हमेशा, और हाइट भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। क्यूब में हमेशा लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें सेम होती हैं, तभी वो क्यूब कहलाएगा, नहीं तो वो क्यूब होता ही नहीं है। ठीक है ना, क्यूब में तीनों की तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, इक्वल लेंथ ब्रेथ और ये हाइट इक्वल होती है। तो इन्होंने मान लिया कि सपोज ए लेंथ की है, ए कुछ भी लेंथ हो सकती है, 4 सेंटीमीटर कितना भी, ये भी ए है और ये भी ए है। तो देखो खुशी, तो इसको इसने यहाँ ओपन करके दिखा है पूरे को, तो ये ए लेंथ भी ए ब्रेथ भी ए, तो इसका एरिया क्या हो गया, ए का स्क्वायर। इसका भी ए का स्क्वायर, सबका एरिया ए ए का स्क्वायर हो जाएगा हर फेस का। इनको फेस बोलते हैं, फेस मतलब एक तरह से चेहरे समझ लो, इनके फेस मतलब कितने फेसेस हैं इसके अंदर, तो 1 2 3 4 5 6, और क्यूबॉइड में भी 6 ही होते हैं, इसलिए 6A का स्क्वायर। इसलिए हमारा 6A का स्क्वायर यहाँ पे सरफेस एरिया होता है क्यूब का। ये चीजें ध्यान रखनी है, जो ये एरिया है इनका फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से, एग्जाम में नहीं देंगे, खुद से याद होना चाहिए सब।
अब एक चीज ये भी ध्यान रखो, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? फोर फेसेस का एरिया। देखो, सपोज आउट ऑफ द सिक्स फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड वी ओनली फाइंड द एरिया ऑफ फोर फेसेस लीविंग द बॉटम एंड टॉप फेसेस। बॉटम और टॉप फेस को अगर हम छोड़ दे, बॉटम मतलब नीचे वाला, जैसे अपनी जैसे अपना रूम है, अपना रूम भी क्यूबॉइडल शेप का होता है, जो अपना रूम होता है ना वो भी क्यूबॉइडल शेप का होता है, अपना रूम भी क्यूबॉइड की शेप का। तो अगर हम रूम के नीचे की फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्श, फर्श को छोड़ दें, और टॉप ऊपर का जो हमारा सीलिंग होती है, इस सीलिंग को छोड़ दें, ठीक है ना, इन दो फेसेस को छोड़ दें, तो चार अपन को जैसे चार दीवारों पे वो करवानी है, सिर्फ पेंट करवानी है, फोर वॉल्स पे पेंट करवानी है। और फ्लोर पे, नीचे फर्श पे तो पेंट करेगा नहीं कोई, और ऊपर अपन को नहीं करवानी, ऊपर एकदम सही है तो ऊपर हमें नहीं करवानी, हमें सिर्फ चार दीवारों पे पेंट करवानी है। तो वो जो चार दीवारें होती है ना, वो जो चार फेसेस हो गए ना, उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। दस एरिया ऑफ दीज फोर फेसेस इज कॉल्ड लेटरल। लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ चार फेस आते हैं। इसमें हमेशा नीचे ऊपर वाला ये हटा दो एक तो, और नीचे वाला हटा दिया करो, नीचे का जो फेस होगा ना उसको हटा दो। ये चार है ना, साइड वाले चार, ये चारों, इनको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया होता है ये, या तो ये लिख दो या ये लिख दो, कैसे भी लिख दो इसको, या तो ऐसे लिख दो या फिर इसका ऐसे लिख दो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 2LH+2BH, ये लेटरल सरफेस एरिया होता है किसका? क्यूबॉइड का। इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। और क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 4A², क्योंकि टोटल छह फेस होते हैं ना, छह, सिक्स फेसेस होते हैं, इनको फेस बोलते हैं, फेस। सिक्स फेस होते हैं तो हमको चार पर ही सिर्फ पेंट करने हैं, तो 4A² हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, इसमें भी टोटल छह होते हैं ना, ये दो चार, और दो को छोड़ दिया, ऊपर वाले और नीचे वाले, जिसमें क्या था? एल बी था ऊपर नीचे वाले में, देखो वॉइड के अंदर। नीचे वाला तो ये रहा LB, और ऊपर वाला भी ये रहा LB। तो क्यूबॉइड वाले में इन LBO को हटा दिया, और ट्वाइस ऑफ LH और ट्वाइस ऑफ BH इसको रख लिया। देखो, ट्वाइस ऑफ LH और ट्वाइस ऑफ BH, 2LB हट जाएगा। तो इसमें कितने एग्जाम्पल्स हैं? दो एग्जाम्पल है, इनको कर लेते हैं। ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें फॉर्मूले पता होना चाहिए अच्छे से, फॉर्मूले अच्छे से ध्यान होने चाहिए, बस कुछ भी नहीं है चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है ये। इसको रीड करो, एग्जाम्पल नंबर 1 को। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ो खुशी। मन मैरी, मैरी वॉन्ट्स टू, आप पढ़ो। मैं मैं पढ़ रही हूँ, चलो छोड़ो, तुम्हारी आवाज ही कट रही है। मैरी she वॉन्ट must know that point. मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। मैरी को ये क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना है, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स, उसको इस वुडन बॉक्स के ऊपर ये ट्री रखना है, कवर्ड विद कलर्ड पेपर। ये वुडन बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स है कोई, और इसको कलर पेपर से इसको कवर करना है, इसको विद अ पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज ऑन इट, इसके ऊपर सेंटा क्लॉज की पिक्चर है, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़।
शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पस। तो इसके लिए उसे कितना पेपर दुकान पे जाके खरीद के लाना होगा, शॉप पे जाके कितना पेपर लाए वो, कि एग्जैक्टली इस मतलब वेस्ट ना हो उसका पेपर, मतलब उसके फालतू पैसे ना लगे, तो शॉप पे जाके कितना पेपर लाना पड़ेगा उसे। इफ द बॉक्स हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एज, अगर बॉक्स की लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 20 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर। तो ये तो इस बॉक्स की हमें क्या दे दी, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ये देखो, ये बॉक्स है, इसकी लेंथ, लेंथ तो ये रही इसकी, लेंथ कितनी दे रखी है हमें 80, और इसकी ब्रेथ कितनी, और ये ध्यान रखा करो ये लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ दिया होगा, यहाँ पे ब्रेथ लिखा है तो यहाँ ब्रेथ दिया होगा। तो इसकी ब्रेथ कितनी है 40, और इसकी हाइट कितनी है 20। ठीक है, इस बॉक्स की हमें दे दी सारी चीजें। अब इसने बोला है हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर। वो जो पेपर है वो 40 सेंटीमीटर साइड है पेपर की, 40 40। हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर। तो उसको कितना चाहिए होगा, मतलब कितना पेपर उसको चाहिए होगा। तो देखो, सबसे पहले हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले। Since Mary wants to paste the paper on the outside of the quantity of air required would be equal to the surface area of the box which is the shape of cuboid। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेना है लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट इतनी है, ऐसे लिख लेना है। फिर यहाँ लिखना है फॉर्मूला, हमेशा फॉर्मूला लिखना है इसको एग्जाम के अंदर, नहीं तो इसके भी मार्क्स कटते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, तो ये बॉक्स का सरफेस एरिया होता है, इसका फॉर्मूला लिख दिया, बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यू डाल दो, 2 की जगह 2, लेंथ की जगह 80 लिख दो, ब्रेथ की जगह 40 लिख दो, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ब्रेथ की जगह वापस 40, मतलब इनकी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 जा 3200, 4 2 जा, मल्टीप्लाई ऐसे कर लिया करो खुशी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, और 2 जीरो लगा दो पीछे बस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16, और 1 जीरो ये रहा, 1 जीरो ये रहा, 2 जीरो लगा दो इसमें देखो, 8 4 जा 32, और ये जीरो, 2 जीरो यहाँ लगा दो, इस तरह से कर लिया करो, इजी हो जाएगा। अब इन सबको प्लस करेंगे, 3 ये 4, 46 47 48 और 8 56, तो ये इतना आ गया 5600। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा बॉक्स का सरफेस एरिया, ये बॉक्स का सरफेस एरिया आ गया। अब क्या करना है, द एरिया ऑफ ईच शीट ऑफ द पेपर इज 40 × 40 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है कि एक शीट स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शीट 40 40 की, इसने ये बोला है कि तो ऐसी कितनी स्क्वायर शीट चाहिए होंगी, मतलब इसका 40 लेंथ है, 40 ही ब्रेथ है, तो ऐसे कितनी स्क्वायर शीट्स चाहिए होंगी। तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लें, 1600, एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं ना, 40 × 40, तो 1600 आ गया। तो 1600 इसका एरिया आ गया, तो इस एरिया की कितनी स्क्वायर शीट चाहिए होंगी, तो इससे डिवाइड कर देंगे बस इसको, आंसर को 1600 से डिवाइड कर दो, तो हमें ऐसी 7 शीट चाहिए। कितनी चाहिए, 7 शीट, 7 शीट इसमें ऐड कर दो इधर, एक हो गई, फिर ऐसे दो, ठीक है ना, तो 7 शीट इतना चाहिए होगा अपन को, मतलब इतना लंबा पेपर चाहिए होगा, 1 2 3, ऐसे बना लो, 7 बना लो टोटल, ऐसे यहाँ बन नहीं पा रहे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसी लंबी पूरी 7 स्क्वायर शीट चाहिए होंगी हमें। शी वुड रिक्वायर 7 शीट्स। इसने बोला है ना हाउ मैनी स्क्वायर शीट, ये देखो लिखा है यहाँ पे, हाउ मैनी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, तो उसको 7 चाहिए, टोटल 7 स्क्वायर शीट। इस तरह की 7 लगेंगी टोटल, एक ये दो, ये तीन, ये 4 5 6 और 7, ये पूरा लगेगा इसको कवर करने के लिए। हाँ मतलब यहाँ नीचे होगा एक, एक ऊपर होगा, इस तरीके से करके टोटल 7 होंगी।
अब आगे चलते हैं। अब ये पढ़ो, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो। अनम्यूट करो और एग्जाम्पल। हेमंत हाँ। हम हमीद। कल वाटर Hamid has built a क्यूबिकल टैंक with lead for his और is a 1.5 meter long. He gets the outer surface. He got the outer surface of the tank, excluding the base, covered with square tiles of side 25 centimeter. Find how much he would spend for the tiles if the cost of tiles is rupees 364 dozen. ठीक है। हमीद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक। हमीद ने एक क्यूबिकल वाटर टैंक बनाई। ये देखो, क्यूबिकल, क्यूबिकल मतलब क्यूब, ठीक है ना। क्यूबॉइडल होगा तो क्यूबॉइड माना जाएगा, क्यूबिकल का मतलब हो गया क्यूब। तो ये क्यूब है। तो हमीद ने क्यूब शेप का एक पानी की टंकी बनाई है, इसने वाटर टैंक बनाया है। तो क्यूब शेप की उसने एक पानी की टंकी बना दी, विद अ लिड फॉर हिज हाउस, और ऊपर एक ढक्कन भी लगा दिया। लिड का मतलब होता है ढक्कन। अपने घर के लिए उसने एक टंकी बनाई पानी की और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया। विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। जो बाहरी एज है, इसकी बाहर वाली एज है वो कितनी है, 1.5 मीटर लॉन्ग है। मतलब ये जो एज है ना, ये वाली आउटर एज, ये 1.5 मीटर लॉन्ग है ये। विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर। वैसे तो ये क्यूबिकल है तो सारी ही 1.5 मीटर ही होगी, सारी की सारी। नीचे से ही लेते हैं अपन, नीचे वाला ही लेते हैं। ठीक है, तो इसकी सारी जो एजेस है वो कितनी है, 1.5 मीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ है ये भी 1.5 है, मीटर है ये, मीटर। ये भी 1.5 मीटर है। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये भी ध्यान रखने की चीज है। अगर मीटर में दिया है और बाकी देखो सेंटीमीटर में है, तो सबको सेम यूनिट में होने चाहिए ये सब। 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों मतलब सारी एजेस, एजेस का मतलब वही होता है साइड, साइड की लेंथ, उसी को बोलते हैं एज। तो ये जो एज है, ये सारी एजेस हैं ये 1.5 सेंटीमीटर की, सारी की सारी। ठीक है। आगे क्या बोला है, ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। तो इसने क्या बोला है, ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस, कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स। अच्छा, इसको यहाँ पे स्क्वायर टाइल लगवानी है चारों तरफ, यहाँ चारों तरफ इसको टाइल्स लगवानी है। ठीक है। आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस, लेकिन बेस पे नहीं लगवानी, नीचे नहीं लगवानी, यहाँ पे सिर्फ बाहर बाहर इधर लगवानी है, इधर इधर सिर्फ, ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है ना, ऐसे सीमेंट सीमेंट का ना लगे, दिखने में अच्छा लगे, तो टाइल्स लगवानी है इसको। कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल, किस तरह की टाइल लगानी है, स्क्वायर शेप की टाइल्स लगवानी है, स्क्वायर शेप की चारों तरफ, यहाँ चारों तरफ लगवानी है सिर्फ। क्योंकि ऊपर का भी किसी को दिखाई नहीं देता, साइड का लोगों को दिखता है ना, तो उसको थोड़ा अच्छा दिखाना है। कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड इतना सेंटीमीटर। तो जो एक स्क्वायर टाइल है ना, ये 25 सेंटीमीटर की है, 25 सेंटीमीटर। ये भी 25 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स। तो टाइल के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वो दुकान पे जा कितने पैसे लेके जाए वो अपने घर से, कि उसकी टाइल्स आ जाएं और चारों दीवारों की टाइल्स आ जाएं। चारों दीवारों के लिए उसको टाइल लेके आनी है। कॉस्ट क्या दे रखी है टाइल की, पर डजन। डजन का मतलब होता है 12। एक डजन में, एक दर्जन है अपन हिंदी में दर्जन बोलते हैं। एक डजन में 12 चीजें आती हैं, ठीक है ना। जैसे एक दर्जन बनाना हो गया तो उसमें 12 केले आएंगे, 12 बनाना आएंगे इसके अंदर। तो डजन का मतलब होता है 12। तो 12 टाइल के कितने रुपए लगेंगे,
360, 360 रुपीज लगेंगे 12 टाइल के। तो यहाँ टोटल कितनी टाइल लगेंगी, सबसे पहले तो अपन को ये पता करना पड़ेगा कि टाइल लगेंगी कितनी। तो सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। एज ऑफ द क्यूबिकल टैंक 1.5 मीटर है। मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1.5 में कितने हो जाएंगे? अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 1.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब पॉइंट समझ लो, पॉइंट है ही नहीं। 15 वन जा 15, ऐसे करा करो मल्टीप्लाई हमेशा। ये 15 को 1 से किया तो 15, और 2 जीरो ना पीछे, तो 2 जीरो लगा दो। अब देखो, एक डिजिट के बाद में डेसिमल है, तो एक डिजिट के बाद में यहाँ डेसिमल लग जाएगा। मतलब 150 हमारा आंसर आ गया। 150 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है, किसका? टैंक का। टैंक का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो इसने बोला है ना एक्सक्लूडिंग द बेस, सिर्फ बेस को हटा के ऊपर भी इसको टाइल्स लगवानी है। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विद टाइल्स, स्क्वायर टाइल। एक्सक्लूड मतलब इसको हटा देना, इंक्लूड मतलब किसी को शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब किसी चीज को हटा देना, ठीक है ना। तो बेस को हटा के मतलब नीचे उसको टाइल्स नहीं लगवानी, नीचे तो कहाँ टाइल लगवाएगा? यहाँ लगवानी, यहाँ लगवानी, साइड चारों फेस पर, ऊपर भी लगवानी है इसको। एक्सक्लूडिंग द बेस, सिर्फ बेस को छोड़ के बाकी पांचों फेसेस पे लगवानी है। चार तो ये फेस और एक ये ऊपर वाला, बेस होता है नीचे वाला, नीचे वाले को छोड़ दो और उसे 5 फेसेस पे लगवानी है। तो देखो खुशी, सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, जो क्यूब होती है, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 A का स्क्वायर, ये होता है ना। लेकिन उसको 5 फेस पे लगवानी है, नीचे वाले पे 6 पे नहीं लगवानी। तो 5A का स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 और A की वैल्यू क्या है? ए इसको ही तो कहते हैं अपन, ए क्या है? 150। यहाँ चेंज कर लिया ना, 150 150, ये ए है अपना। तो इसको सॉल्व कर, मतलब चलो इसको इसने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि कैंसिल हो जाएगा नीचे। ठीक है, इसको ऐसे के ऐसे ही रख दो बस। अब एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल, ये जो स्क्वायर टाइल है ना, इसका एरिया 25 × 25 कर लो, 625 आ जाएगा। इसको भी इसने मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि नीचे कैंसिल करेंगे इसलिए। ठीक है, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो। तो हर स्क्वायर टाइल का एरिया हो गया 25 × 25। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, बस आ जाएगा अपना आंसर। कितनी टाइल्स चाहिए? टाइल आ जाएंगी अपनी। तो सरफेस एरिया ऑफ द टैंक अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल, ये टैंक का सरफेस एरिया, ये ऊपर लिख दिया और इसको नीचे लिख दिया, इसको काटा पीटी करी, कैंसलिंग करा मतलब, तो 180 आ गया। अब देखो 180 क्या चाहिए? 180 टाइल्स चाहिए। कितनी टाइल चाहिए? 180 टाइल। तो ये शॉप पे जाएगा और 180 टाइल्स खरीद के लाएगा। तो सबसे पहले पैसे कितने लगेंगे, इसको ये भी कैलकुलेट करके जाना है घर से कि कितने पैसे लग जाएंगे। तो 12 टाइल के 360 रुपए लगेंगे। अगर ये 12 टाइल खरीदता है, लिखा है ना देखो, एक डजन के 360, मतलब अगर 12 टाइल्स के 360 रुपए लग रहे हैं, तो सबसे पहले निकाल लो एक टाइल के कितने रुपए लगेंगे। अगर मैं एक टाइल खरीदूं तो कितने रुपए लगेंगे? तो 360 डिवाइडेड बाय 12, सिंपल सा है, 30 रुपए। एक टाइल 30 रुपए की मिलेगी। और इसको कितनी टाइल चाहिए? 180 टाइल चाहिए, 180 टाइल्स चाहिए। तो 180 टाइल्स की कॉस्ट क्या होगी, कीमत क्या होगी? 180 × 30, इतने रुपए, 5400, 5400 रुपीज इसको चाहिए होंगे, मतलब इसको लेके जाने पड़ेंगे।
ठीक है, टाइल्स खरीदने के लिए कितने पैसे लग जाएंगे इसके। तो ये हो गया हमारा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। तो 1 तो बहुत ही सिंपल ही होगा, पढ़ो इसको। पढ़ो खुशी, क्वेश्चन नंबर 1। A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide, and 65 centimeter deep is to be made. It is opened at the top, in, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine. डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। देखो प्लास्टिक बॉक्स, एक बॉक्स है। अब देखो कुछ ये लेंथ, विड्थ और डेप्थ। डीप का मतलब हाइट ही होता है, ठीक है ना। डीप मतलब गहरा एक तरह से। अलग अलग दे रखी है, मतलब हमें क्यूबॉइड बनाना है। ऐसे रफ डायग्राम बना लिया करो हमेशा, इससे क्या है थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे क्यूबॉइड बना लो इस तरीके से। क्यूबॉइड ऐसे बना लेना है हमेशा, ऐसे बन जाएगा क्यूबॉइड। ठीक है ना, इस तरीके से बना लेना। ये हमारा क्यूबॉइड बन गया। देखो इसमें लेंथ कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। तो ये एक पॉइंट पकड़ लिया करो कोई सा भी। अब ये लेंथ ये कितनी है, 1.5, ये दे रखी है 1.5। ये रफ डायग्राम है। और यहाँ पर विड्थ कितनी दे रखी है, 1.25। इसको हम 25 पढ़ते हैं, इसको हम 25 नहीं पढ़ते, गलत होता है वो। 1.25 पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद अलग अलग पढ़ा जाता है। 1.25 जैसे छोटी क्लासेस में बच्चों को लिखवाते हैं ना कि इसको, इसका नाम लिखो, इसका क्या नाम है, तो बच्चे लिखते हैं 1.25, नहीं लिखते उसमें, उसमें लिखते हैं 1.25। अगर वहां पे 1.25 लिख देंगे ना बच्चे, तो गलत हो जाएगा। ये छोटी क्लासेस में नेम नहीं आता, नंबर नेम, इस नंबर का नाम बताओ, इस नंबर का नाम 67 है, इसका 12 है, फिर इसका क्या नाम है। तो इसका नाम हमेशा लिखा जाता है 1.46। ऐसे नहीं लिखा जाता 1.46, वो गलत हो जाता है। तो इसको पढ़ा भी ऐसे ही जाता है। तो 1.25 इसकी विड्थ है। अब इसकी डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई। ये मतलब हाइट, डीप को मतलब हाइट की ही बात हो रही है। और इसकी गहराई कितनी है, 65 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक चीज देखो, ये दो जने तो मीटर में है, और ये एक जना सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। सारे के सारे या तो मीटर में होंगे, या फिर सारे के सारे सेंटीमीटर में होंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मीटर की बात हो रही है ना, तो ऐसा करो इसको भी मीटर में ही कर लो, 65 को। दो जने तो मीटर में है ऑलरेडी, तो इसको भी मीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे हम, ठीक है। 65 into 100. इंटू 100 नहीं 65 करेंगे, only. डिवाइडेड बाय 100। 65 डिवाइडेड हाँ, बाय 100, है ना, 100. क्योंकि उल्टा हो रहा है ना यहाँ पे, सेंटीमीटर। जब भी किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करना होता है, जब भी, हर चीज पे अप्लाई होगा ये छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। तो जब भी हम किसी छोटी को, स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमेशा डिवाइड होता है, हमेशा। ठीक है, हमेशा मतलब हमेशा, कभी भी कन्वर्जन करो, किसी भी कोई सा भी कन्वर्जन, जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में, हमें भी पता है मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। तो छोटा जब बड़े में कन्वर्ट होता है, तो डिवाइड करना है हमेशा। तो किससे डिवाइड होगा, 100 से डिवाइड होगा, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 65 को 100 से डिवाइड करेंगे। अब या तो पूरा डिवाइड कर लो, या इजी सा तरीका है इसका, दो जीरो है ना, तो दो डिजिट के बाद डेसिमल लग जाता है। 65, नीचे दो जीरो होते हैं ना, तो दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो बस। ये नीचे के दो जीरो गायब हो जाते हैं फिर, ठीक है ना। तो 0.65 आ गया हमारे यहाँ पे, क्या आ गया ये। अब इस सेंटीमीटर को हम काट देते हैं, हमारा यहाँ हम लिख सकते हैं 0.65 मीटर। ठीक है, अब हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तो मीटर में आ गई। सबसे पहला काम यही करना है, बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये मीटर मीटर सेंटीमीटर ऐसे लेके और सॉल्व कर देते हैं, तो बहुत मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले यूनिट देख लेना, सारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब इट इज ओपनड एट द टॉप, इसने बोला है कि ऊपर से खुला हुआ है। ये प्लास्टिक का डब्बा है, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है।
इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन, थिकनेस को इग्नोर कर दो, मतलब द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, इस बॉक्स को बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए, इस बॉक्स को बनाने के लिए कितना एरिया, मतलब हमें एक तरह से क्यूबॉइड का फॉर्मूला ही लगाना है बस, लेकिन टॉप फेस नहीं करना है, टॉप फेस नहीं चाहिए। तो खुशी सीधी सी बात है, देखो टॉप फेस क्या होता था अपना, एल और बी, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ क्या करना है हमें, इसका एरिया ये होगा यहाँ पे, टू, 2LH प्लस